ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ नहीं। कच्चे कनेडा वाले। आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए चलते हैं अपने नए व्लॉग की तरफ, अपनी नई वीडियो की तरफ। एक्चुअली लोग मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस कर रहे थे कि तला भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, नहीं आप वीडियो नहीं बना रहे। तो भाई मैं क्या करूं। एक्चुअली आपको पता है कि जब आप अब्रॉड स्टडी या किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो बाहर के ममालिक में टाइम निकालना जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है, और टाइम यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। बात तो सही है। और यहाँ पे समझने के मिलने के आप किसी के साथ काम करने के यहाँ पे पैसे चार्ज करते हैं, और यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं है, और टाइम तो बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। तो मैं परेशान था, कंटेंट मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ी सी मेरी जो वीडियोस हैं वो लेट आ रही थी। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं ना, आपने पिछली वीडियोस में मुझे देखा होगा दिलजीत के साथ, किरण के साथ शुरू में मैंने बनाई थी उनके साथ। वो मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं थोड़े से व्लॉग बना लेता था और उनसे मुझे हेल्प मिल जाती थी। तो और भी मेरे दोस्त हैं, तो आपको पता है कि किसी की पढ़ाई ख़त्म हो गई है और कोई इंडिया जा रहा है और कोई पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बस इसी तरह वो सिलसिले में ना वो सब मुझसे ज़रा अभी दूर दूर ही हैं। तो यानी कि सब एक दूसरे से भी जुदा हो चुके हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो अब मसला ये था कि मैं अभी अकेला भी हूँ यहाँ पे, और मुझे फिर आपको पता है कि टाइम निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं अभी परेशान था कि यार मैं क्या करूँ, कौन सा बनाऊँ। तो मेरे दोस्त जो हैं, क्लास फेलो जो भी हैं मेरी क्लास में जो मेरे साथ पढ़ते हैं, वो मुझे कह रहे थे कि तलहा यार तुम ना इस तरह करो कि तुम वो गोरे भी कई जो मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे ये कह रहे थे कि यार तुम ना कोई यहाँ पे पेट रखो, यानी कि आप कनाडा में कोई अपने घर में जानवर रखो, उसकी वीडियो बनाओ, उसके साथ खेलो और उसके साथ व्लॉगिंग करो। तो इस तरह बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे आप आइडिया दो कि क्या रखूं। वो दोस्त कहते यार तुम घोड़ा रख लो, हॉर्स रख लो। तो रियली मुझे घोड़े का बड़ा शौक है, और ये मेरी समझ ले कि एक तमन्ना भी है घोड़ा रखना। और मुझे बड़ा शौक है घोड़े के साथ खेलने का और उस पे सवारी करने का। यहाँ पे कनाडा में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि जानवर रखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे सिटीज़न हैं वो आसानी से रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं या यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो अभी हम घोड़ा रखेंगे या खुद को रखें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू नो दैट। नहीं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और घोड़ा मैं अंदर कैसे ले आऊँ। तो यहाँ पे रखना किधर है, या तो घोड़ा रहेगा या मैं घर में रहूँगा। तो मसला ये है कि मैं रखूँ क्या। तो मुझे कोई लोग कह रहा था कि वो डॉग रख लो या कैट रख लो। तो एक्चुअली उसका आपको पता है कि फूड का यहाँ पे खर्चा, फिर ऊपर से उसको देखभाल, मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ, कहीं ना कहीं गया होता हूँ। तो फिर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी को मैनेज करना और दोस्तों को टाइम देना या अपनी असाइनमेंट को जो असाइनमेंट मिलती है उसको कवर करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या मैं घोड़ा रखूँ या मैं कनाडा में घोड़ा रखूँगा या खुद को रखूँगा। बात तो सही है। तो बस आप खुद हिसाब लगाएं कि मैं क्या करूं। तो फिर चलिए अगर रख भी लूं जानवर, तो आप मुझे गाइस बताइए कि मैं क्या रखूं कि जो मैं इजीली उसको मैनेज कर सकूं, या उसको मैं देख सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, या मैं उसके साथ करूं। तो रियली मुझे लोग कह रहे थे कि भाई शीप रख लो, या वो ठीक है यहाँ पे रखने का मसला नहीं है। कुछ मेरे दोस्त हैं उनके फार्म्स भी हैं यहाँ पे, तो मैं उनके पास भी रखवा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात होनी है ना कि उनके पास रखवा सकता हूँ, खुद नहीं रख सकता हूँ। हाँ, ये समस्या है रे क्या। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे कमेंट करें, उसमें बताएं कि मैं कौन सा जानवर जो लूँ, पेट लूँ, ताकि मैं उसके साथ व्लॉग बनाऊँ। तो यकीन माने मुझे जानवर का बड़ा शौक है, और मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं वहाँ पे घर में जानवर रखता होता था, और जो मेरी मदर है वो मेरे साथ
समझ लें कि जंग का समा हो जाता था घर में, क्योंकि वो कहती थी जानवर नहीं आना चाहिए, तो मैं कहता था कि आएगा आएगा, तो फिर मैं कोई ना कोई चीज़ लेके आता ज़रूर था। जब भी मेरी वालदा जाती होती थी नानाबू की तरफ, यानी कि लाहौर में जाती थी, तो यानी कि सब बहन भाई, तो मैं वाले साहब के साथ घर में रुक जाता था जानबूझ के। मुझे पता था जब इन्होंने जाना है ना, तो पीछे से तभी जानवर कोई ना कोई आना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो अम्मी ने जाना है नानाबू की तरफ, मामू लोगों की तरफ, और मैंने पीछे कोई ना कोई जानवर उठा लाना है। तो जब उन्होंने आना तो फिर जारी बात है पीछे क्या होना, फिर आने के बाद लड़ाई, और बात कहाँ पे ख़त्म होनी थी कि या ये रहेगा या जानवर रहेंगे। गजब बेइज्जती है। तो बस फिर क्या होना था, फिर जारी बात है मैंने ही रहना था, जानवर जाते थे बेचारे। क्या बोला? ये भी ऐसा भी होता था कि जब भी पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने पैसे जोड़ के वहाँ से वो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं ना, वो लेके आने। वो जैसे ही मैंने घर में लेके आने हैं, मैंने महीना जोड़ के पैसे सेविंग करनी है कि यार वो टॉफ़ी नहीं खानी या कोई चीज़ नहीं खानी, जब बचपन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने चूज़ा लेके आना है, और यानी कि 3-4 चूज़े इकट्ठे करने बड़ी मुश्किल से, ताकि एक एक बोले ना, वो भी बड़े ढीठ होते हैं ना, जान नहीं छोड़ते। बंदा इधर उधर हो तो चूं 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 लगाई होती है, तो घर में फिर बंदा खुद उनको उनकी मिन्नतें कर रहा है, भाई चुप कर जाओ चुप कर जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं ऐसे कर रहा था, तो उनके आगे हाथ जोड़ा था कि चुप कर जाओ, अम्मी को पता चल गया ना तो फिर काम खराब हो जाना। वही होता था कि आखिरकार वो मैं इतनी मुश्किल से लेके आता था, और घर वाले बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ के आते थे। किसी को फ्री में दे देते थे, मेरी पॉकेट मनी भी जाती थी। तो मसला ये है कि अब क्या रखूं, मैं अभी ये डिसाइड कर रहा था, तो मैंने कहा चले मैं अपने ऑडियंस से, जो मेरे मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, मैं इनसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या रखूं, और कौन सी चीज़ जो है मुझे सूट करेगी। तो मैंने कहा चले, अभी मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने फाइनल नहीं किया, तो मैंने कहा चले आप मुझे बताएं कि मैं क्या लूं। तो आप जैसे ही बताएंगे तो मैं वही फाइनल करूंगा। ज़ाहिर बात है कि मैंने आपके लिए वीडियोस बनानी है, तो आपको जो चीज़ पसंद होगी तो वही लेंगे ना। तो आप इस तरह करें कि आप मुझे कमेंट्स करें कि मैं क्या लूं, कमेंट्स में बताएं मुझे कि मैं क्या लूं। तो आप मुझे नाम बताएं उन जानवरों के जो मुझे अच्छा लगा या मुझे सूट किया, मैं वो लूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह अभी वीडियो मैं सोच रहा हूँ मज़ीद आती रहेंगी, कंटेंट आता रहेगा। अभी मैं एक्चुअली बिज़ी था थोड़ा सा, कुछ असाइनमेंट में मैं बिज़ी था, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि बाहर निकलने को मैं घूमूँ यहाँ पे, लेकिन जो ये इंडिया और पाकिस्तान जैसा कल्चर नहीं है। जब हम वीडियो बनाते हैं ना, ये लोग बुरा मनाते हैं, तो इसलिए मैं ये गोरों की वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वरना अगर मैं पाकिस्तान में होता तो आपको डेली कोई ना कोई व्लॉग मिलता, कोई खाने का या कोई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ मिल जाती। तो यहाँ पे दोस्तों के पास भी टाइम नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर ले। मेन प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे टाइम निकालना वो बहुत मुश्किल है। तो चलिए, आप मुझे कमेंट करें, कोई अच्छा सा जानवर जो मुझे सूट करे वो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर लूँगा। और उसके लिए ये है कि फिर मुझे स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में जानवर रखना ना, वो कहते हैं जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि मेरी तो वाट लगेगी। तो आप मुझे फिर कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताएं कि मैं क्या लूँ। तो फिर इंशाल्लाह वही चीज़ जो है ना, वो मैं कोशिश करूँगा उसी को लेने की। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में, आपके कमेंट्स के साथ। जो आप कमेंट्स करेंगे फिर अगले वीडियो में फिर वही चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो चलिए, ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में।